घर तोड़ना आसान है पर घर बचाना हर किसी के बस की बात नहीं। एक घर से सास और बहू के झगड़े की आवाज काफी देर से आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले के कान खड़े हो गए। कुछ पड़ोसी चुपचाप सुन रहे थे और कुछ मजे ले रहे थे। थोड़ी देर बाद झगड़ा खत्म हुआ। बहू किसी काम से घर से बाहर निकली ही थी कि पड़ोस की एक बूढ़ी औरत पास आई और बोली, बेटा तेरी सास तो बहुत बुरी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा जीना हराम हो जाएगा। बहू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, आप जिनके बारे में बोल रही हैं वो मेरी सास है और मेरे पति की माँ है तो वो मेरी भी माँ हुई। हम माँ बेटी लाख झगड़ा कर लें पर आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बूढ़ी औरत बोली, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही थी। बहू मुस्कुरा कर बोली, मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया है कान भरने वालों से हमेशा बचकर रहना। ये वही लोग होते हैं जो हंसते खेलते परिवार पल भर में तोड़ देते हैं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत चुप हो गई और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। बहू जैसे ही घर वापस आई उसने सास को सारी बात बता दी। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा आज मुझे यकीन हो गया, तू सिर्फ मेरे घर की बहू नहीं मेरे घर की लक्ष्मी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, तू मेरे घर और मेरे बेटे को संभाल लेगी। बहू ने भी आंसुओं के साथ कहा, आप मेरी माँ है और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि घर की बात बाहर ले जाएं। याद रखिए, घर की बातें अगर घर में ही रहें तो घर मंदिर बन जाता है, वरना कान भरने वाले तो हर गली हर नुक्कड़ पर बैठे हैं जो सिर्फ एक पल में हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं।